जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और ईरान का युद्ध भी आरंभ हो गया है। अब अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो कौन सा देश युद्ध जीतेगा, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। उनमें से एक चीज़ है अर्थव्यवस्था की मजबूती। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में होती है उस देश के युद्ध जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है तो वो देश युद्ध के खर्चे को ज़्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त कर सकता है और ज़्यादा लंबे समय तक युद्ध जीत सकता है। जो देश जितने लंबे समय तक युद्ध के खर्चे को बर्दाश्त कर सकता है, जितने लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है, उस देश के युद्ध लड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एक बार ईरान और इजराइल की अर्थव्यवस्था की तुलना करनी पड़ेगी। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स को यूज करेंगे। उनमें पहला फैक्टर है जीडीपी। ईरान की जीडीपी 29 लाख करोड़ रुपए है और इजराइल की जीडीपी है 50 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब है इजराइल की जीडीपी ईरान की जीडीपी की तुलना में लगभग 2.25 गुना ज्यादा है। प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो ईरान की प्रति व्यक्ति आय है 3.3 लाख करोड़ रुपए, जबकि इजराइल की प्रति व्यक्ति आय है 49 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब इजराइल के प्रति व्यक्ति आय ईरान की तुलना में लगभग 14 गुना या 14 गुना से थोड़ी सी ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा रिजर्व, मतलब किस देश के पास विदेशी मुद्रा का कितना भंडार है। तो ईरान के पास विदेशी मुद्रा भंडार है 2.9 लाख करोड़ रुपए और इजराइल के पास है 19.2 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद हम बात करें अगर रक्षा बजट की, तो ईरान का रक्षा बजट है सिर्फ 68,000 करोड़ रुपए, जबकि इजराइल का रक्षा बजट है 4 लाख करोड़ रुपए। दोनों की अर्थव्यवस्था की अगर हम तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि इजराइल एक मजबूत स्थिति में है और उसका रक्षा बजट भी इजराइल की तुलना में ज़्यादा है। इनके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यह है कि इजराइल को अमेरिका का भी खुला सपोर्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इजराइल के युद्ध जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।